Hello everyone, welcome to Study Woman. Today we will cover class 8 NCERT Science book chapter number 3. लास्ट वीडियो में मैंने सब कुछ कवर कर चुकी हूँ और टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम 3.4 प्लास्टिक्स. You must be familiar with many plastic articles used every day. Make a list of such item and their use. आप बहुत सारी चीज़ें हम प्लास्टिक की यूज़ करते हैं, आपको पता ही होगा, और उनकी आप लिस्ट भी बहुत आराम से बना सकते हैं. ये फिगर 3.6 AL लीनियर पार्ट और B है क्रॉस लिंक अरेंजमेंट. अब हम पढ़ते हैं यहाँ से. प्लास्टिक इज़ ऑल्सो पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर. प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है, जैसे सिंथेटिक फाइबर है ऐसे ही प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है. ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स. हर प्लास्टिक का जो अरेंजमेंट होता है, जो मैंने आपको भी फिगर दिखाई थी, सबका एक नहीं होता है, सबका अलग अलग होता है. इन सम इट इज़ लीनियर. कुछ प्लास्टिक में ये लीनियर होता है, वेयर एज इन अदर इट इज़ क्रॉस लिंक. हालांकि कुछ में ये क्रॉस लिंक्ड होता है. Plastic articles are available in all possible shapes and size as you can see in figure 3.7. ये figure 3.7 प्लास्टिक हर एक शेप में और साइज़ में अवेलेबल होता है जो पॉसिबल होता है. हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस इज़ पॉसिबल. आपने कभी सोचा है कि ऐसा कैसे हो सकता है. द फैक्ट इज़ दैट प्लास्टिक इज़ ईजिली मोल्डेबल. जो ये जो फैक्ट है, इसका क्वेश्चन का आंसर है ये है कि जो प्लास्टिक है वो इजीली मोल्डेबल होती है, यानी कि बहुत आराम से मुड़ जाती है. आई कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म. इज दैट इज इसलिए ये किसी भी शेप में मुड़ सकती है. प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज्ड, कलर्ड, मेल्टेड, रोल्ड इनटू शीट्स और मेड इनटू वायर्स. जो प्लास्टिक होती है रिसाइकिल भी हो सकती है, रीयूज़ भी कर सकते हैं हम उसे, वो कलर्ड भी कर सकते हैं, मेल्ट भी हो जाती है प्लास्टिक, और रोल भी कर सकते हैं ऐसे शीट में या तार बनाने के लिए और अलग अलग एक्सेट्रा. दैट इज़ वाई इट इज़ फाइंड सच अ वेराइटी ऑफ यूजेस. इसलिए हमारे पास इसके बहुत सारे यूज़ हैं. Polythene is an example of a plastic. It is used for making commonly used for polythene bags. Polythene एक एग्जाम्पल है प्लास्टिक का और हम लोग इसे बहुत यूज़ करते हैं, स्पेशली पॉलीथीन बैग्स के वेज में. नाउ ट्राई टू बेंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक योर सेल्फ. कैन ऑल प्लास्टिक आर्टिकल्स बी बेंड ईजिली. आप अपने आप ट्राई कीजिए प्लास्टिक को मोड़ने के लिए कि सारे जितनी भी आपने प्लास्टिक लिए आराम से मुड़ जाती हैं. You will observe that some plastic articles can bend easily while some break when forced to bend. आपने देखा होगा कि जो कुछ प्लास्टिक ऐसी होती हैं, कुछ चीज़ें जो आपने मोड़ी होंगी उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो बहुत आराम से मुड़ जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होंगी जो अगर हम उन्हें ज़्यादा मोड़ेंगे तो वो टूट जाती हैं. When we add hot water to plastic, it gets deformed. Such plastic which get deformed easily on heating and can be bent easily are known as thermoplastic. आपने देखा होगा कि अगर हम गर्म पानी एक प्लास्टिक की बॉटल में ऐड कर दे तो वो डिफॉर्म हो जाती है. सच प्लास्टिक, और जो ऐसी प्लास्टिक होती हैं जो आराम से मुड़ जाती हैं या अगर हम उन्हें गर्म करें तो वो डिफॉर्म हो जाती हैं, यानी कि पिघल जाती हैं, उन प्लास्टिक को बोलते हैं हम लोग थर्मोप्लास्टिक. जो प्लास्टिक बहुत आराम से हीटिंग पे मेल्ट हो जाती हैं या किसी भी शेप में आराम से मुड़ जाती हैं, उन्हें हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक. पॉलीथीन एंड PVC आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक. और पॉलीथीन और PVC एग्जाम्पल है थर्मोप्लास्टिक का. दीज आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, कॉम्स एंड वेरियस टाइप ऑफ कंटेनर. थर्मोप्लास्टिक का यूज़ टॉयज़ बनाने के लिए, कॉम्स के लिए और अलग अलग कंटेनर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. दूसरे ही हाथ पे कुछ प्लास्टिक ऐसी होती हैं जो एक बार अगर हम उन्होंने शेप दे दी, मोल्डेड हो गई, वो मोल्ड में उन्होंने रख के ने शेप दे दी तो वो दे कैन नॉट बी सॉफ्टन. वो वापस हीटिंग पे मेल्ट नहीं होती हैं और ना ही हम उन्हें वापस डिफॉर्म कर सकते हैं, और अगर हम उन्हें फोर्स करेंगे तो वो टूट जाएंगी. जो प्लास्टिक बहुत आराम से मोल्ड नहीं होती है या टूट जाती है, जब उन्हें मोड़ने की कोशिश करते हैं उन्हें हम बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जांपल हैं बेकेलाइट एंड मेलामाइन. बेकेलाइट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. जो बेकेलाइट है ये एक पुअर कंडक्टर, यानी कि ये पुअर कंडक्टर है जो आराम से इलेक्ट्रिसिटी या फिर हीट को पास नहीं करता है. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक स्विचेस, हैंडल ऑफ वेरियस यूटेंसिल एक्सेट्रा. जो बेकेलाइट है ये पुअर कंडक्टर है, यानी कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर पाता अच्छे से, तो इसलिए इसे इलेक्ट्रिक स्विचेस यानी कि जो स्विच होते हैं या हैंडल होते हैं अलग अलग टूल्स के या यूटेंसिल्स के, बर्तनों के, उन्हें बनाने में यूज़ किया जाता है.
Melamine is a versatile material. It resists fire and can tolerate heat better than other plastic. ये जो melamine है ये आग को नहीं पकड़ता और इसलिए अदर प्लास्टिक से जो हीट होती है उसे अच्छे से संभाल सकता है. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर एंड फैब्रिक विच रेजिस्ट फायर. जो मेलामाइन होता है ये फ्लोर टाइल्स के लिए या किचन के सामान के लिए, जो फैब्रिक होता है रेजिस्ट फायर उनके लिए भी यूज़ किया जाता है. फिगर 3.8 shows the various use for thermosetting plastic and for thermoplastic. ये रही figure 3.8. article made of thermoplastic and article made of thermosetting plastic. अब हम पढ़ेंगे 3.5 plastics are material of choice as material of choice. Today if we think of storing a food item, water, milk, pickle, dry fruit etc, plastic container seem most convenient. अगर हम आज कुछ भी किसी भी चीज़ को स्टोर करने की सोचें जैसे कि पानी, दूध, पिकल या ड्राई फ्रूट भी, तो हमें सबसे पहले कन्वीनियंट लगता है, हमें आसान लगता है प्लास्टिक के कंटेनर में स्टोर करना. इसलिए क्योंकि ये हल्के होते हैं, इनका ये चीपर भी होते हैं और इनकी गुड स्ट्रेंथ होती है और ये आराम से किसी भी चीज़ को हैंडल भी कर सकते हैं. बीइंग लाइटर एज़ कम्पेयर टू मेटल, प्लास्टिक आर यूज इन कार्स, एयरक्राफ्ट एंड स्पेसक्राफ्ट. जैसे कि प्लास्टिक मेटल से हल्की होती है तो इसलिए कार्स में भी इन्हें हम आराम से कैरी कर सकते हैं, एयरक्राफ्ट में भी और स्पेसक्राफ्ट में भी. 2. The list is endless if we start counting articles like slipper, furniture, decorating पीसेस एक्सेट्रा. अगर हम इन्हें गिनना स्टार्ट करें हमारे पास प्लास्टिक का क्या क्या सामान है तो ये एंडलेस है. नाउ लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक. अब हम प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे. प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव. यू नो दैट मेटल लाइक आयरन गेट रस्टेड व्हेन लेफ्ट एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड एयर. आपने सभी को पता है कि जो मेटल होता है, आयरन होता है, अगर हम उसे खुली हवा में मॉइस्चर में छोड़ दें तो वो रस्ट हो जाता है, यानी कि उस पर जंग लग जाती है. बट प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर. लेकिन जो प्लास्टिक होती है वो वाटर या एयर पे, हवा पे रिएक्ट नहीं करती है. दे आर नॉट कॉर्डेड ईजिली, और ये कॉर्डेड भी ईजिली नहीं होती, यानी कि जो प्लास्टिक होती है वो बहुत जल्दी से ख़राब भी नहीं होती है. दैट इज़ वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड ऑफ मटीरियल इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स. इसलिए ये जो प्लास्टिक होती है इसे कन्वीनियंट माना जाता है किसी भी टाइप के मटेरियल और केमिकल को स्टोर करने के लिए. प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल. जो प्लास्टिक होती है लंबे समय तक भी चलती है, स्ट्रॉन्ग भी होती है और हल्की भी होती है. टॉक टू योर पेरेंट्स और ग्रैंडफादर अबाउट द टाइप ऑफ बकेट दैट वर यूज इन पास्ट. What is the material of bucket or mugs you are using today? What are the advantages of using a plastic container? Since plastic is very light, strong, durable and can be molded into different shapes and size, it is used for various purpose. क्योंकि प्लास्टिक बहुत हल्की होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, ज़्यादा टाइम तक चलती है और किसी भी साइज़ में मोड़ तोड़ सकती है, इसलिए ये और अलग अलग काम के लिए यूज़ करी जा सकती है, इसलिए ये बहुत ही कन्वीनियंट होती है. और प्लास्टिक आर जनरली चीपर देन मटेरियल. जो प्लास्टिक होती हैं चीपर होती हैं, यानी कि सस्ती होती है मेटल से कंपेयर टू मेटल. दे आर वाइडली यूज इन इंडस्ट्री एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स. ये इंडस्ट्री एरिया जैसे कि हमारी कोई भी फैक्ट्री है उसमें भी बहुत ज़्यादा यूज़ करती है. हाउस होल्ड आर्टिकल यानी कि जो घर में सामान होता है उसमें भी यूज़ करी जाती है. मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिक कंटेनर दैट यू यूज़ इन डेली लाइफ. आप लिस्ट बना सकते हैं प्लास्टिक कंटेनर्स की जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो. Plastic are poor conductor. You have learned above that plastic are poor conductor of heat and electricity. आपने पहले पढ़ा है कि ऊपर पढ़ा है कि जो प्लास्टिक होती है पुअर कंडक्टर होती हैं हीट या इलेक्ट्रिसिटी की, क्योंकि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को आराम से पास नहीं कर पाती हैं. इसलिए जो इलेक्ट्रिकल वायर होते हैं जिनकी कवरिंग होती है वो प्लास्टिक की बनी होती है, और जो स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं और बहुत सारे टूल्स होते हैं उनकी भी जो कवरिंग होती है प्लास्टिक की बनी होती है. जैसे कि ऊपर दिया गया जो हैंडल होता है फ्राइंग पैन्स के या कुछ भी यूटेंसिल्स के, वो भी प्लास्टिक के बने होते हैं. अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे डिड यू नो. प्लास्टिक फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री. सम एग्जाम्पल ऑफ देयर यूज आर पैकेजिंग ऑफ टैबलेट, थ्रेड्स यूज फॉर स्विचिंग वाउंड्स, syringes, डॉक्टर ग्लोव्स एंड नंबर ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट. प्लास्टिक हेल्थ केयर इंडस्ट्री में बहुत हेल्प करती हैं क्योंकि इनसे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जैसे कि टैबलेट या फिर जो हम लोग थ्रेड होते हैं स्टिचिंग के लिए, या फिर सिरिंजेस, इंजेक्शन या डॉक्टर के ग्लव और बहुत सारी दूसरी चीज़ें. स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज़ यूज फॉर माइक्रोवेव ओवन फॉर
कुकिंग फूड। स्पेशल प्लास्टिक के कुकवेयर आते हैं, यानी कि यूटेंसिल आते हैं जिन्हें वो जो माइक्रोवेव सेफ होता है ताकि आप उन्हें इतनी हीट में रख सकें। इन माइक्रोवेव ओवन द हीट कुक्स द फूड बट डज नॉट इफेक्ट द प्लास्टिक वेसल। अगर आप माइक्रोवेव में फूड रखेंगे तो आपका फूड इफेक्ट होगा लेकिन उसकी हीट से, लेकिन आपका यूटेंसिल है वो नहीं होगा। टेफ्लॉन इज़ अ स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक। एक टेफ्लॉन एक टाइप की स्पेशल प्लास्टिक है जिस पे तेल और पानी स्टिक यानी कि चिपकता नहीं है। इट इज़ यूज फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर, और इसलिए नॉन स्टिक कोटिंग के लिए यूज़ किया जाता है कुकवेयर्स पे। फायर प्रूफ प्लास्टिक्स। ऑल्दो सिंथेटिक फाइबर कैचेस फायर ईजिली, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट द यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन हैव कोटिंग ऑफ मेलमाइन प्लास्टिक टू मेक देम फ्लेम रेजिस्ट। जो फायर प्रूफ प्लास्टिक भी होती है, जैसे कि जो प्लास्टिक होती है वो फायर को ईज़िली कैच, सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो फायर को ईज़िली कैच कर सकते हैं। लेकिन ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जो यूनिफॉर्म होती है फायरमैन की, यानी कि फायर ब्रिगेडर की जो यूनिफॉर्म होती है उनके यूनिफॉर्म पे मेलामाइन की कवरिंग होती है। ये एक ऐसी प्लास्टिक है मेलामाइन जिसके बारे में एग्जांपल मैंने अभी पहले भी पढ़ा था, जो फ्लेम रेजिस्ट होती है, यानी कि ये आग आराम से नहीं पकड़ती है। 3.6 प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट। हम जब भी बाहर जाते हैं मार्केट में, हम लोग जो सामान लाते हैं वो या तो प्लास्टिक में रैप्ड होता है या पॉलीथीन बैग्स में होता है। दैट इज़ वन रीज़न वाई प्लास्टिक वेस्ट कीप गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन आवर हाउस। इसलिए प्लास्टिक वेस्ट ये रीज़न है कि हमारे घर में जमा होता रहता है। अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड इट वेस्ट टू द गार्बेज डिस्पोजल, और प्लास्टिक इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। हम लोग प्लास्टिक को गार्बेज के रूप में फेंक देते हैं और वो डिस्पोजेबल नहीं होती। ये एक मेजर रीज़न है अर्थ की प्रॉब्लम के लिए। अ मटेरियल विच गेट डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एज एन एक्शन ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। जो मटेरियल डिकम्पोज हो जाता है फंगस की हेल्प से, या डिकम्पोज हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से, बैक्टीरिया की हेल्प से, उन्हें बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। अ मटेरियल विच इज़ नॉट ईजिली डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेस टर्म्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं वो तो नेचुरल प्रोसेस से सड़ जाते हैं और डिकम्पोज जाते हैं, लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं वो आराम से नेचुरल प्रोसेस से डिकम्पोज नहीं होते हैं और वो बहुत आराम से उन्हें बिना केमिकल के डिकम्पोज नहीं किया जा सकता है। सिंस प्लास्टिक टेक सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज, ऐसे कि जैसे प्लास्टिक बहुत टाइम लेती है डिकम्पोज होने के लिए, इट इज़ नॉट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, इसलिए ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं होती है। ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी बढ़ाती है। बिसाइड दिस बर्निंग प्रोसेस ऑफ सिंथेटिक मटेरियल इज़ क्वाइट स्लो एंड इट डज नॉट गेट कम्प्लीटली बर्न ईजिली। जो सिंथेटिक मटेरियल हम जलाते हैं ये पूरा तरीके से नहीं जलता है। इन दिस प्रोसेस इट रिलीज़, और ये धीरे धीरे चलता है। इस प्रोसेस में ये बहुत सारी हार्मफुल गैसेस फ्यूम्स को रिलीज़ करता है जो कि एयर पॉल्यूशन भी करती हैं। हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व? क्या आप सोच सकते हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है? अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक एज़ फार एज़ पॉसिबल। आपको प्लास्टिक को अवॉइड करना चाहिए जितना आप कर सकते हैं। मेक यूज़ ऑफ बैग मेड ऑफ कॉटन और जूट। हमें ऐसे बैग का यूज़ करना चाहिए जो या तो कॉटन से बने हो या फिर जूट से बने हो। जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं उन्हें अलग अलग छाट के गार्बेज में डालना चाहिए। प्रैक्टिस दिस इन योर होम्स। कैन यू सजेस्ट सम अदर वेज इन विच यू कैन कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स रिड्यूसिंग द प्लास्टिक मटीरियल? ये सब हमें अपने घर में यूज़ करना चाहिए। इट इज़ बेटर टू रिसाइकिल प्लास्टिक वेस्ट। मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकिल। थर्मोप्लास्टिक जो ज़्यादा से ज़्यादा होती हैं वो रिसाइकिल हो जाती हैं। हाउएवर ड्यूरिंग रिसाइकलिंग सर्टेन कलरिंग एजेंट्स आर एडेड। द लिमिट इज़ यूजेज स्पेशली फॉर स्टोरिंग ऑफ फूड। जो जब हम रिसाइकिल करते हैं कुछ कलरिंग एजेंट्स यानी कि कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं इन सब चीज़ों में। दिस लिमिट्स इट यूसेज स्पेशली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। इसमें कुछ भी केमिकल हो डाले जाते हैं जब हम उसमें फूड की स्टोरेज करते हैं। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द 5R प्रिंसिपल। अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है तो आपको ये 5R प्रिंसिपल याद रखने चाहिए, जो है रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, रिकवर एंड रिफ्यूज। डेवलप हैबिट्स विच आर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। और ऐसी हैबिट्स को भी डेवलप करना चाहिए जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो। रिड्यूस मीन्स हमें कम करना,
जितना कम से कम हो सकता है हम उन सामान को उतना कम से कम खरीदें। रीयूज़ जब तक वो बिल्कुल हम यूज़ के बिना मतलब वो ख़राब नहीं रहता, जब से जितना यूज़ हो सकता है उतना यूज़ करना। फिर उन्हें रिसाइकिल करना, हम रिसाइकिल कर देते हैं। फिर वो जब वो रिकवर हो जाने, जैसे कि वो जिस फॉर्म में हमने लिए होते हैं, परचेज़ किए होते हैं, वो वापस ख़राब हो जाते हैं यूज़ करने के बाद, तो वो रिकवर हो जाते हैं, यानी कि जो पहले थे वैसे ही बन जाते हैं। और अगर आपको उसकी ज़रूरत नहीं है तो आप उसे रिफ्यूज़ करें, यानी कि उसे मना करें। अब हम पढ़ेंगे फाइबर वाइज। डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन वाटर बॉडीज ऑन द रोड। आपको प्लास्टिक बैग वाटर बॉडीज यानी कि तालाबों में या रोड्स पे नहीं डालने चाहिए। आपको हमेशा अपने साथ कॉटन का या जूट का बैग लेके जाना चाहिए जब आप शॉपिंग के लिए जाएं। ट्राई टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ प्लास्टिक मटीरियल। एग्जाम्पल, यूज़ अ स्टील लंच बॉक्स इंस्टेड ऑफ अ प्लास्टिक वन। हमें मिनिमाइज़ करना चाहिए प्लास्टिक का यूज़, जैसे कि तो हम स्टील लंच बॉक्स की यूज़ करें इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक की जगह हम स्टील लंच बॉक्स का यूज़ करें। सो दैट्स इट, थैंक यू ऑल।